लगातार बर्फबारी हो रही है। पहाड़ बर्फ से ढके हुए हैं। भारी हिमपात के चलते तापमान में भी भारी गिरावट आ रही है और पर्यटक जमकर बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। गुलमर्ग, पहलगाम और सोनमर्ग जैसे कश्मीर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी के चलते मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ज्यादा बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। तस्वीरें आपके सामने दिखाते हैं इन तमाम इलाकों की, जहां पर लगातार देखिए चांदी से चमक रहे हैं पहाड़। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखते ही ऐसा लगता है, क्योंकि हर तरफ सफेद रंग दिखाई पड़ता है। चाहे पेड़ हो, गाड़ियां हो या फिर स्टॉल्स हो, तमाम जो चीजें इस वक्त आसमान के नीचे हैं वो इस वक्त सफेद बर्फ से ढकी हुई दिखाई पड़ रही है। और कश्मीर घाटी इसी के लिए जानी भी जाती है। यहाँ की वादियों का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। और इस वक्त जब जनवरी के महीने में बर्फ लगातार पड़ रही है, स्नोफॉल का आनंद लेने के लिए, लाइव स्नोफॉल महसूस करने के लिए यहाँ पर पर्यटक जो है पहुंचे हुए हैं और घाटी इस वक्त पर्यटकों से गुलजार दिखाई पड़ती है। अब देखिए इन तमाम पर्यटकों को जो कि अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव भी जो है वो साझा कर रहे हैं कि उनको किस तरीके से ये खुशी मिल रही है कि वो लाइव स्नोफॉल अपने जीवन में जो है महसूस कर रहे हैं, उसका अनुभव ले पा रहे हैं। और हाथों में बर्फ को लेकर एक दूसरे पर मारते हुए, खेलते हुए भी लोग नजर आते हैं। और स्नोफॉल का जो नज़ारा है वो पहलगाम में भी है, इसके अलावा गांदरबल में भी है, बांदीपुरा में भी है, सोनमर्ग में भी है, गुलमर्ग में भी है। जो अलग अलग हिस्से हैं घाटियों के, वहां इस वक्त बर्फबारी हो रही है। और हालांकि बर्फबारी ज्यादा भी होगी, इसको लेकर अलर्ट भी जारी हुआ है, क्योंकि चिल्लई कला जो है 40 दिनों का मौसम होता है चिल्लई कला, इसी को लेकर इस वक्त जो है वो अलर्ट जारी किया हुआ है। कश्मीर घाटी में लगातार बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले हुए हैं। सैलानी कैसे स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं, हमारे सहयोगी आशिक मीर की रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार कश्मीर घाटी के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से कश्मीर घाटी का पर्यटन काफी ज्यादा बढ़ गया है। और लगातार हम देख रहे हैं गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम के पहाड़ियों पर जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है, तो ये अब सैलानियों के लिए एक आकर्षित पॉइंट बन चुका है। और जिस तरह से दिसंबर की 21 तारीख से जम्मू कश्मीर में हार्श वेदर चिलई कलान की शुरुआत हुई और इस चिलई कलान के साथ ही यहाँ पर जो है बर्फबारी जिस हिसाब से हुई है, उससे कहीं ना कहीं अब आम लोग जो है राहत की सांस ले रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहेंगे कि जो आप ये पहाड़ी इलाके देख रहे हैं, आगे की तस्वीरें जहां पर अभी भी जो है हल्की बर्फबारी हुई है। हालांकि सुबह का वक्त है और इस सुबह के वक्त में भी लगातार प्लेन्स में बारिशें हो रही है और लगातार इस बर्फबारी के चलते अब कहीं ना कहीं कश्मीर घाटी का पर्यटन, जिसपे काफी बुरा असर पहलगाम अटैक के बाद हुआ था, और अब दोबारा यहाँ पर पर्यटक जो है इन डेस्टिनेशंस का रुख कर रहे हैं। और मौसम विभाग का भी यही कहना है कि बीते 2 दिनों से जिस प्रकार से बर्फबारी हो रही है और अगले 24 घंटों तक इसी तरह जो है घाटी के इन्हीं पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी होगी। और इस बर्फबारी के चलते अभी ये पता चला है कि जो फार फ्लंग एरियाज है, चाहे हम कुपवारा, टंगडार, केरन की बात करें, यहाँ पर कई सारे ऐसे रास्ते अभी भी बंद पड़े हैं, जिन्हें खोलने के लिए अब प्रशासन जो है पूरी तरह से एक्टिव मूड में नजर आ रहा है। इधर जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग भी जो है कई जगहों पर बंद पड़ा था, लेकिन प्रशासन की तरफ से वक्त पर उसे खोल दिया गया। और लगातार जिस तरह से प्लेन्स में बारिशें हो रही है, तो इन बारिशों की वजह से भी कई सारे ऐसे गांव देहात है जो अभी भी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से कट ऑफ है। फिलहाल कई एक जगहों से ये भी खबर है कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, उनकी तरफ से एवलांच वार्निंग जो है 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में इशू की गई है, जिसमें उत्तरी कश्मीर के बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा शामिल है। फिलहाल लगातार हो रही बर्फबारी से कहीं ना कहीं जो यहाँ पर पर्यटन विभाग काफी ज्यादा बुरी तरह से मुतासिर हुआ था, तो अब कहीं ना कहीं वापस यहाँ पर पर्यटन जो है पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया न्यूज के लिए श्रीनगर से आशिक मीर। इसी बीच एक बड़ी